कि बड़ी माता जी के हम पास हैं, जैसे दिखाइए बड़ी माता जी काम कर रही हैं। और माता जी आपके का नाम हो? कमला देवी। अच्छा, कमला देवी। तो ये बताइए, अवधेश था आपके लड़का लागत रहना, हाँ हाँ सेना में नौकरी करत रहना, हाँ हाँ 5-6 साल पहले वो शहीद हो गई ना, हाँ। तब नहीं तो हमन के बड़ा तकलीफ है। जी 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 हाँ, हाँ तकलीफ है। हाँ और लेकिन खुशी भी है कि देश के काम है ना, हाँ मतलब एक बहादुरपुर के पहला व्यक्ति अवधेश हुआ कि जो हाँ देश के काम है ना। हाँ, देश के काम। अच्छा, तो और सब उनका बाल बच्चा ठीक हुआ? बाल बच्चा का ठीक बाना, हाँ बेचारा कुल तो बिलखात बाना। हाँ हाँ सब तकलीफ ना हमन के होई इतना में। जी 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 हाँ। हाँ। तो सरकार की ओर से तक तमाम सहयोग कुल मिलल रहल कुल, नौकरी भी सरकार उनके के पत्नी के मिलल? कुल मिलल, जी बाकी अंदर तकलीफ रही कि न हाँ, रही। तकलीफ तो रही तो स्वाभाविक है। हाँ, अवधेश के कितना लड़का हुआ? और देश के भी एक लड़का है। एक ही लड़का हुआ, हाँ अभी छोट का हुआ। हाँ हाँ। आप अपना परिचय दे दीजिए। मैं मिराज अहमद, ग्राम प्रधान बहादुरपुर, विकासखंड न्यामताबाद, जिला चंदौली। अच्छा, ये शहीद अवधेश यादव जी का यही ग्राम सभा है, जी, और ये बताइए कि ग्राम सभा की ओर से शहीद के सम्मान में क्या क्या किया गया? ग्राम सभा की ओर से देखिए शासन का जितना भी निर्देश होता है, ग्राम सभा उसमें सबसे पहले काम कराती है। अभी ये शहीद अवधेश यादव के नाम से हमारे यहाँ एक शिलापट लगाया गया। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जो आह्वान हुआ कि हर गांव में शहीदों के नाम से एक शिलापट लगाया जाएगा, तो उस क्रम में ये शिलापट लगाया गया है। और ये भैया, ये सामने की जो जगह है, यहाँ पे एक उनका एक प्रतिमा स्थापित की जा रही है। तो प्रतिभा यहीं लगाने की योजना जी, है? यहाँ यहाँ ये जो जगह है, इसी पे उनकी प्रतिमा लगाई जाएगी। उनका जो मूर्ति है वो भी आके कलेक्ट्रेट में रखा गया है, और बहुत जल्द इस पे जिला पंचायत से काम लगने वाला है। अच्छा, ये बताइए, आप तो इस गांव के निवासी हैं, और बचपन में अवधेश जी का तो संपर्क रहा होगा आपसे? बिल्कुल बिल्कुल, छोटे भाई की तरह था हमारे। क्या रहा उनका शुरू से, बचपन से क्या मिजाज था? उनका मिजाज एकदम शांत स्वभाव के, बहुत कम, एकदम ज़्यादा मतलब पढ़ाई लिखाई और खेल कूद में ज़्यादा इंटरेस्ट थे, और बहुत ज़्यादा, और बच्चों की तरह इधर उधर वाला कोई उनका वो हिसाब किताब था नहीं। मेल मिलाप उनका सबसे था, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय का आदमी हो, सबके यहाँ उनका जाना। ड्यूटी से भी जब आए, बचपन की तो बात छोड़ दिए, सबके साथ खेले कूदे, और ड्यूटी से भी जब आए तो बिना मिले वो जाते नहीं थे। दोस्तों भी बिना मिले नहीं जाते? दोस्तों से, गांव में भी जिनका संपर्क उनका अच्छा होता था, सबसे हम ही लोगों से जब आते थे, बिना मिले नहीं जाते थे। उनकी शहादत पर पूरे देश को फक्र है ही, जी, और चंदौली को फक्र है। चंदौली का लाल है, चंदौली का लाल गया इस बात का है कि हम लोगों के बीच हम लोग अच्छा नहीं रहा, लेकिन फक्र इस बात का भी है कि वो जाते अपने देश के लिए, अपने देश के लिए शहादत दी, और इस पूरे वर्ष में अपने गांव का नाम उसने रोशन किया। अमर शहीद अवधेश यादव के बचपन के मित्र ये संतोष जी हैं। और देखिए, संतोष जी बहादुरपुर गांव से ठीक बगल में पड़ाव चौराहा है, और यहीं पर अपनी ये चाय की दुकान चला करके अपना जीविकोपार्जन करते हैं। ये बताइए संतोष जी कि अवधेश जी आपके बचपन के मित्र रहे जी। उनकी शहादत की कब सूचना मिली आपको? हम लोग को उसी रात को ही मिल गई थी। हाँ, क्योंकि बातचीत होता रहा, जब तक वो गए थे। वो असल बात है, उससे जब आए थे वो, तो वो अपने ट्रेनिंग पे गए थे। उस बस में जिसमें वो बैठे हैं, उनका भाग्यशाली वो थे कि उसमें वो बैठे हैं, क्योंकि उसमें वो जाना नहीं चाहिए था, क्योंकि उसमें वो छुट्टी पे थे। हाँ हाँ, वो गए थे ट्रेनिंग के लिए, अपने यहाँ से सर्विस से गए हो, मगर फिर वो वहाँ पे उनके दोस्त ने किया, हो बस खाली है, इसी में बैठ के चलो। तो उस समय बात हुआ था हम लोग से उनसे। हाँ, मगर फिर बीच में ये कांड हो गया। तो लास्ट आपकी कब बात हुई थी अवधेश जी से? जब वहाँ पे आप ये सर्विस से उतरे थे, बस से पहले, तो फोन किए थे, उस समय बात हुई थी। तो किस क्लास तक आप लोग साथ साथ पढ़े थे? इंटर तक।
अच्छा, इंटर तक। हम्म। और पीएन कॉलेज से पढ़े थे। पीएन कॉलेज से। ये बताइए कि पीएन कॉलेज तो काफी पुराना है, 1913 ईस्वी का बना है। जी जी। और बहुत ऐतिहासिक वो इंटर कॉलेज है। हम्म। तो ये बताइए कि पढ़ाई के दौरान की कुछ जो है स्मृति है आपके पास? नहीं, पढ़ाई के दौरान भी तो वो पढ़ने में हम लोग से भी बेस्ट था। हाँ। पढ़ने में भी बहुत तेज था और बहुत स्वाभाविक था वो। अच्छा। शांत दिमाग का एकदम। हाँ। परिवार को लेकर जैसे सब कुछ बहुत बढ़िया था वो। तो सेना में जाने का बचपन से ही उनके शौक था। हाँ, दौड़ में सब उसको शौक था। दौड़ वगैरह सब अच्छा था। अच्छा करता था। अब शहीद अवधेश यादव के नाम से जाना जाता है। और ये देखिए उनकी स्मृति में ये जनपद चंदौली में 50-54 ये योजना अंतर्गत पड़ाव भूपौली मार्ग किलोमीटर 2 से शहीद के बहादुरपुर तक संपर्क मार्ग पर सीसी एवं इंटरलॉकिंग टाइल्स की मरम्मत का कार्य ये कराया गया है। और देखिए ये 108.37 लाख रुपए से कराया गया है। और यहाँ के सांसद, चंदौली के सांसद और देश के भारी उद्योग मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे और तत्कालीन विधायक जो साधना सिंह इस समय राज्यसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हैं, उनके कार्यकाल में 2/1/2022 को इसका जो है उद्घाटन हुआ। और सबसे बड़ी बात है कि आप देख सकते हैं कि शहीद के गांव जो जाने वाला मार्ग है यही मार्ग है। और यहाँ से कुछ ही दूरी पर बामुश्किल 100 मीटर की दूरी पे उनका घर है। आइए हम जानते हैं कि इस गांव के कुछ शहीद अवधेश यादव के साथ पढ़ने वाले कुछ लोग हमारे साथ हैं। तो आइए जानते हैं क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद सद्दाम खान है। हाँ, सद्दाम जी, ये बताइए जी कि अवधेश यादव आपके साथ पढ़े हुए थे? नहीं, पढ़े नहीं थे, वो हमारे बड़े भाई थे। हम लोग एक तरह की गाइडलाइंस थे हम लोग के साथ, उनके साथ उठना बैठना, क्रिकेट खेलना, एंजॉय करना, मस्ती करना। मतलब उनसे बहुत सारी हम मतलब अपने लाइफ से उनसे बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई है। तकलीफ होता है कि मतलब साथ के थे। अब हमारी दुकान इस मोड़ पर है। वो जब भी आते थे वर्दी में आते थे, जाते थे तो पूरी वर्दी साथ। उनके पिताजी हाँ मिलते थे, सलाम दुआ होता था, मिलना जुलना हर तरीके से। तो उनके शहादत पे तो आप लोगों को फक्र होगा? बहुत, बिल्कुल फक्र है, बहुत ज्यादा फक्र है। लेकिन उनके लिए एक भी इस रोड पर ना गेट बना है। मतलब आदमी जानेगा तो किस तरीके से जानेगा कि मतलब ये अवधेश शहीद का गांव है। जिस तरीके से आपको गाजीपुर में आप जाएंगे, जहां जहां शहीद हुए हैं, शहादत हुई है शहीदों की, उनके हर गांव के पास देखेंगे गेट लगा हुआ है, प्रतिमाएं बनी हुई हैं, उनको लोग याद किया जाता है। तो अभी अवधेश जी के पिताजी से बात हो रही थी, प्रधान से भी बात हो रही थी, तो उनका कहना था कि मूर्ति बनकर के तैयार है और गेट के लिए भी जगह तलाशी जा रही है। तो इन लोगों का कहना है कि पड़ाव चौराहे पे अवधेश जी की मूर्ति लगेगी और वहीं पर गेट बनेगा। जी हाँ, बिल्कुल, और होना भी चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? हमारे देश जिस माँ का लाल गया है वो दुख को समझ सकता है। आइए हम जानते हैं आपका क्या नाम है? आप बहादुरपुर के ही हैं? जी, मेरा घर यही। अच्छा, यही घर है। ये बताइए कि अवधेश जी आपके गांव के रहे और शहादत को हो गए 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में शहीद हो गए। तो क्या कुछ उनकी स्मृति आपके पास है? आप लोग तो बचपन से देखे होंगे। स्मृति क्या, हम जिस दिन वो गए थे यहाँ से, उसके एक दिन पहले यहाँ एक पार्टी थी। जी जी। उसमें हम लोग साथ ही में खाना वगैरह खाया गया। और दूसरे दिन उनको जाना था, चौथे दिन उनका कांड हो गया। तो याद तो बहुत आती है, लेकिन उनकी याद में कुछ यहाँ बहुत कुछ प्रचार किया गया, ये बनेगा वो बनेगा, लेकिन सिवाय रोड के कुछ भी नहीं बना। सिवाय सड़क के कुछ भी नहीं। वो तो कॉमन है, ये रोड है तो बनना ही बनना है। अब उसको जो बहाना बना दिया गया, उन्हीं के नाम पर रोड बना। कहाँ नाम है उनका? शहीद लिख दिया गया है। उनका नाम देना चाहिए। इसको जूम करके दिखाइए कि ये केवल शहीद के घर, लेकिन जो है यहाँ ग्रामीणों का कहना है कि इस सूचना पट पे जैसा दिखाई तो उनका नाम कहीं दिख रहा है भाई साहब? कहीं नहीं। तो कहीं नहीं। मतलब इस शिलापट पे केवल नेताओं के नाम है, शहीद का नाम नहीं है। वो अपनी संतुष्टि जो है जाहिर करने के लिए जो है उन्होंने ऐसा दे दिया। सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है शहीद रोड, कुछ मतलब नहीं है उसका। अच्छा, ये बताओ जाए कि आपके गांव के आपके बेटा रहना, भतीजा रहना,
अवधेश यादव जी वो शहीद हो गए ना पुलवामा में, हाँ सीआरपीएफ में रहना, तब का ओकरे बाद का भइल, आप लोगों के सूचना कब मिलल? मिलल भैया राती के तो आदमी हाय हाय करते रहल, हाँ हाँ हाँ। फिर दिन भर जोहलस आदमी, रात भर जोहलस ना, तो दुखिया ना तबीयत रही कि सुखी हुई। हाँ हाँ हाँ? एक है लड़का बा अपन लेके बाणी बाप उहा बाणा, जब कमाए लग भई न बचवा कमाए गए न तो हाँ, दुखिया हो गए न तो आत्मा में ठेस लगी न ग तब। लेकिन खुशी ये बात का कि देश के काम है ना। हाँ काम सबके है न, हाँ, जी। चल गई न तो खुशी न, बाप मतारी बिल खात बाणा, मतारी चल गई नी, बाप उहा बाणा। और माता जी भी उनकर कैंसर से पीड़ित रहनी, हाँ वो चल गई एक्सपायर कर गए। नी। क्या नाम है आपका? अवधेश गुप्ता। अच्छा अवधेश जी, ये बताइए कि बहादुरपुर गांव के अवधेश यादव शहादत को चले गए, तो फिर क्या रहा उसमें, आप लोग कैसा फील किए? हम लोग के हिसाब से तो देखिए बोला गया था कि भाई हमारे वीर जवान शहीद हो गए हैं, कम से कम उनका ये मोहल्ला है और अवधेश द्वार बनाने को बोला गया था, लेकिन अभी तक कोई द्वार नहीं है। अवधेश द्वार कहाँ बनना था? यहीं पे बनना था, यही पड़ाव चौराहा। हाँ सूजाबाद मार्ग पर, ये बहादुरपुर मार्ग, बहादुरपुर मार्ग तो यहाँ पे उनके नाम से, शहीद के नाम से द्वार बनना था। बनना था। अच्छा, और यहाँ पे जो लाल दिख रहा है ये गोल सा जो है, तो यहाँ पे उनकी प्रतिमा लगाने की बात थी। हाँ लगाने की बात। लगाने की बात थी, कम से कम हमारी सरकार को इतना तो सम्मान हमारे जवानों को जरूर देना चाहिए। मतलब आप लोग की मांग है कि यहाँ पे बिल्कुल मांग है, शहीद की मूर्ति लगे और उनके नाम पर द्वार बने, ताकि लोग जाने कि हमारे अवधेश यादव दिवंगत साहब जो यहीं के रहने वाले हैं, भाई हमारे जवान शहीद होते हैं तो हम सुख चैन से सोते हैं। 79 बस छोड़े थे, 79 बस उस दिन रवाना हुई थी। रवाना हुए थे, ताकि उधर से जो बसें आती थी वो यहाँ खड़ी हो जाती थी, इधर से कन्वाई जा नहीं रही थी। तो उस दिन ज़्यादा लड़के हो गए तो सबको अधिकारियों ने एक साथ अपना छोड़ दिया। तो सब जहाँ छिपे थे, जहाँ तक उन सबों को मालूम हुआ आने में थोड़ा टाइम लगा। जब कन्वाई निकलने लगी भाई उन सबों को कन्फर्म नहीं था कि नहीं आज भी कन्वाई आएगी। जब कन्वाई निकलने लगी तब तक उनको खबर करने में तब तक बहुत से बसें। देश के जवानों की खुशहाली के लिए मुहिम है, उनको नमन करने के लिए मुहिम है, मेरा माटी मेरा देश। आज हम चंदौली जिले के शहीद अवधेश यादव के घर पे हैं और मैं आपको बता दूं कि अवधेश यादव 14 फरवरी 2019 को ठीक 3:15 बजे पुलवामा में आतंकियों के हमले के शिकार हुए थे और उनकी शहादत की खबर जब उनके घर पहुंची, पूरे जिले में पहुंची, आसपास के जिले में पहुंची, तो पूरा कोहराम मच गया। और एक तरफ जहां उनके माता पिता भाई बंधु परिवार के अन्य पत्नी बच्चे बिलख रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ लोग उनकी वीरता को सलाम करके नहीं अगा रहे थे। तो आइए जानते हैं पुलवामा के शहीद अवधेश यादव के पिताजी हमारे पास हैं और बहुत भावुक स्थिति में हैं। और पिताजी क्या रहा, आपको कैसे सूचना मिली थी उस समय? पहले तो जब वायरल हो गया था जी तो इनके दोस्त सब हमसे पूछने लगे जी कि पापा जी उनका फ़ोन नहीं मिल रहा है। तो हमने कहा यार उधर थोड़ा सा नेटवर्क डिस्टर्ब हो जाता है, उनको बात होगा तो हम कहेंगे तो तुमसे बात हो जाए, करा देंगे। लेकिन फिर थोड़ा देर बाद घर से फ़ोन गया, हम यहाँ थे नहीं, हम थे बाहर में। तो वहाँ लोग बोले कि अरे टीवी पर ऐसा ऐसा प्रोग्राम आ रहा है, एक बस दुर्घटना हो गई है। हमने कहा बस दुर्घटना हो गई तो बस उससे क्या लेना देना, हो सकता है कोई मतलब कैंप कहीं गया हो उस पर हुआ हो। तो बाद में डिसाइड हुआ कि नहीं, जो बस
जम्मू से उन लोग के कारवां जा रही थी, उस बस पर हुआ है। तो भाई हम लोग को तो पहले विश्वास नहीं था कि हम एक लोग साथ घटना हुई है। तो रात में करीब 12 बजे एसपी, सीओ और सब लोग आए, हमको बुलाए और बातचीत हुई। हमने कहा सर हमको तो घटना नहीं लग रही कि ऐसा हमारे साथ हुआ है, लेकिन बाद में मतलब जो इस प्रकार से वायरल हो गया था, सब लोग नेट पर देख रहे थे, कुछ अनुमान हो गया कि नहीं भाई फ़ोन नहीं मिल रहा, सब कुछ है तो हो सकता है इसी के साथ हुआ हो। तो फिर रात उस तरह बीती, सुबह एकदम कंफर्म न्यूज आया ये शहीद हो गए। अच्छा, ये बताइए कि अवधेश जी का रुझान बचपन से ही था सेना में जाने के लिए? नहीं, बचपन से तो ऐसा नहीं था, लेकिन जब उसने बीए कर रहा था तो उसने एनसीसी लिया था। एनसीसी में 2-3 कैंप किया, तब से उसका जो है रुझान उधर हो सेना गया। की ओर बढ़ा। तो आपको फक्र है कि हमारा बेटा जो है देश के काम आया? भाई फक्र तो है ही है कि कम से कम अपना तो नाम कर गया, अपना इतिहास बना गया। और भाई अब देश के लिए तो गया ही था। अच्छा, ये बताइए कि और जो है उनके शहीद होने के बाद सरकार की ओर से क्या क्या आपको सहयोग किया गया, क्या क्या सुविधाएं मिली आपको? भाई सरकार के तरफ से तो कुछ सहयोग मिला, जैसे उस समय कुछ फंड मतलब इनके हम लोग के या इनके मतलब परिवार के अकाउंट में आया, और बाद में एक सरकार की तरफ से नौकरी मिली, वो उनके पत्नी को मिली है। पत्नी को नौकरी मिली है। हाँ, बच्चे कितने हैं उनके? एक बच्चा था। वो बच्चा भी उस समय 1.5 साल का था। अच्छा, 1.5 साल का था। तो इसमें तो और 6 साल का लगभग हो गया होगा। और हम लोग के था भाई कि परिवार में किसी एक को और नौकरी मिल जाए, लेकिन ऐसा आज तक हुआ नहीं। हम लोग भी बहुत भाग दौड़ किए, सबसे मिले, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हो पाया। मतलब परिवार के एक सदस्य को और नौकरी देने की लोगों ने घोषणा किया था। उस समय तो घोषणा बहुत कुछ लोगों ने किया था कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन खाली वही हुआ कि जो सरकार ने कहा दिया, और जो आए सब लोग खाली अपना। मतलब कौन कौन सी जो है घोषणाएं अभी अधूरी है? ऐसे अभी तो मूर्ति लगना है, गेट बनना है, और उस समय नाम हुआ था कि नहीं भाई कोई जैसे लड़कों का मांग था कि नहीं कोई क्रीड़ा स्थल दे दिया जाए, और क्रीड़ा स्थल, जहाँ पर के बच्चे खेल का मैदान। तो आप लोगों ने मतलब ये प्रशासन की ओर से कहा गया है कि खेल का मैदान बनाएंगे? नहीं, प्रशासन ने अभी नहीं कहा ना, उन्हें अभी कोई आश्वासन दिए ना, वो उन्होंने कहा था उन्होंने। और उनके शहीद अवधेश सिंह जी की मूर्ति कहाँ लगाने के लिए प्रस्ताव किया गया है? अभी कोई स्थान उपयुक्त नहीं मिला है, उसको देखा जा रहा है। मूर्ति बन गई है? मूर्ति बन गई है, डीएम ऑफिस में रखा हुआ है। तो वो रही विचार कि भाई कैसे जगह लगाया जाए जहाँ मूर्ति भी सुरक्षित रहे, 4 आदमी गुजरे तो देखें। नहीं तो कहाँ, वैसे गांव में ही, बहादुरपुर गांव में ही आप लगाएंगे? नहीं, हम लोग तो सोच रहे हैं कि पड़ाव चौराहे के आसपास कहीं लगे। अच्छा, पड़ाव चौराहे। हाँ भाई, यहाँ तो भाई सभी लोग जान रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कम से कम चौराहे पर रहेगा तो जो आने जाने वाले दूर से लोग। हाँ, पड़ाव चौराहा एक ऐसा चौराहा है जहाँ की उत्तर प्रदेश, हर बिहार, झारखंड, सब जगह से एमपी, बंगाल, मध्य प्रदेश, सारे जगहों से वहां पे लोग आते हैं। तो आपकी इच्छा है कि शहीद अवधेश सिंह जी की जो प्रतिमा है वो पड़ाव चौराहे पे लगाया जाए? पड़ाव चौराहे के आसपास कहीं सुरक्षित अच्छा स्थान देखकर वहां पर लगाया जाए। और गेट भी बनाना, तो हम सब लोग सोचते हैं भाई गेट भी पड़ाव बन जाए तो अच्छी बात है। जो हम लोग को रोड इधर आ रहा है, तो अभी थोड़ा रोड बन रहा है, थोड़ा हो जाए तो इसके बाद। तो क्या अधिकारी आए थे इसका सब सर्वे वगैरह करने के लिए? अभी सर्वे नहीं हुआ है। अभी जैसे मूर्ति आई थी तो हमको हुआ था कि नहीं 14 तारीख को अनावरण किया जाएगा। तो हमने कहा भाई 14 तारीख का अनावरण पे समय कम है, कहाँ पर होगा। तो थोड़ा सा स्कूल में सुझाव दिया गया
कि प्राइमरी स्कूल है उसमें लगा दिया जाए, लेकिन वहाँ हुआ कि बीएस से बोले भाई इसमें जगह उतना अवेलेबल नहीं है, आप लोग अपने। अमर शहीद अवधेश यादव के गांव चंदौली जिला के बहादुरपुर में हूं, और आइए हम जानते हैं कि अमर शहीद अवधेश यादव के बचपन के साथी जो बचपन से लेकर के शहादत तक साथ रहे, हमारे साथ हैं नरेंद्र यादव जी, जो पेशे से वकील हैं, और चूंकि अभी एक कचहरी जा रहे थे, तो आइए जानते हैं कि अवधेश के आप मित्र हैं। जी हाँ, अच्छा, ये बताइए कि किस क्लास से हम आपकी लोग दोस्ती हुई? बचपन से साथ पढ़े हैं, क्लास 1 से ग्रेजुएशन साथ में किए हम लोग हैं। अच्छा अच्छा, हाँ, ग्रेजुएशन कहाँ से किए हम थे आप लोग दोनों? हरिचंद पीजी कॉलेज में दागीमार से। आपका नाम क्या है? नरेंद्र यादव। नरेंद्र यादव जी। तो ये बताइए कि अवधेश जी की जो है शहादत 14 अप्रैल 2019 को हुई, नहीं 14 फरवरी को। सॉरी 14 फरवरी 2019 को हुई, तो आप लोगों को कब सूचना मिली थी उनके शहादत की? हम लोग को सूचना उनके मतलब शाम समय हम लोग को मिला, लेकिन पुष्टि उसकी हम लोग को सुबह में हुई। हाँ, एक दिन के बाद हम लोग को पुष्टि हुई कि नहीं उसमें ये जितने शहीद हुए उसमें पुलवामा में, तो उसमें अवधेश कुमार का भी नाम है और उनका भी नाम उसमें आ रहा है। उस पुष्टि हम लोग को सुबह हो पाई। कोई यादगार बातें, मतलब कि वो क्या बचपन से ही सेना में जाने? बचपन से हाँ, उनका शौक बचपन से ही था। हाँ। उनकी हाइट थी अच्छी और रनिंग भी बहुत अच्छी थी उनकी, और दौड़ में खेलकूद में काफ़ी आगे भी थे वो। उनका बचपन से था कि हम आर्मी फौज में या सीआरपीएफ में किसी भी सेना में भर्ती होने का शौक बचपन से ही था। बचपन से हाँ, बचपन से था। आपकी आखिरी मुलाकात उनसे कब हुई थी? हमारी आखिरी मुलाकात उनसे 14 फरवरी की घटना के 3 दिन पहले हुई थी। 3 दिन पहले हाँ, हुई थी। आए थे वो, गांव आए थे? हाँ गाँव आए थे और हाँ। शाम को ट्रेन पकड़ लिए। अच्छा, ट्रेन हाँ, पकड़ हाँ, ली। उसी क्या दिन बातें हुई अंतिम क्षण में? बातें क्या? यही हुआ कि उनको जाना था रांची। हाँ, बोले कि रांची से लौटे तो बोले कि अब हमको सीधे जम्मू जाना है। बोले कि शादी में अटेंड हुए थे, शादी में अटेंड में उसी समय हम लोग से रात में मुलाकात हुई 10-11 बजे। मुलाकात के बाद बोले कि अब तो हम ट्रेन से निकल जाएंगे, और बस लास्ट वही हम लोग से मुलाकात हुई। वही मुलाकात। हाँ, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अखिलेश यादव। अच्छा अखिलेश जी, आप इसी गांव के हैं? जी, जी, मैं इसी गाँव से हूँ, बहादुरपुर के हैं। बहादुरपुर से ही। तो ये बताइए कि शहीद अवधेश यादव जी रिश्ते में आपके क्या लगते थे? मेरे बड़े भाई लगते हैं। जो बड़े भाई, हाँ, तो हमसे उनकी सीनियर थे। शहादत हाँ, पे फक्र है? बिल्कुल फ़क्र है। अच्छा अच्छा, क्या रहा मतलब उसके बाद जब सूचना मिली कि आप लोगों को कि वो पुलवामा में शहीद हो गए? पूरा गाँव गम के आंसू में डूब गया। हाँ, पूरा गंभीर हो गया। सब लोग शोक की लहर में हो गए कि हमारा भाई शहीद हो गया। इस बात का हम लोग को बहुत काफ़ी दिन तक दुःख था। और फक्र भी है कि देश के काम हाँ, आए। फ़क्र भी है कि हमारे देश के काम आए। अमर जवान शहीद अवधेश यादव जहां प्रारंभिक शिक्षा ली, जहां कक्षा 1 से लेकर के इंटरमीडिएट तक की, जैसा दिखाइए, शिक्षा उन्होंने ग्रहण किया। यह वह रामनगर का प्रभु नारायण राजकीय इंटर कॉलेज है जो ऐतिहासिक है। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि यह इंटर कॉलेज अंग्रेजी हुकूमत में काशी नरेश प्रभु नारायण सिंह ने 1913 में बनवाया था इस विद्यालय का। और देखिए ये बहुत हिस्टोरिकल विद्यालय है। यहाँ एक से एक देशभक्त निकले हैं, एक से एक खिलाड़ी निकले, एक से एक राजनेता निकले। और जैसा इधर दिखाइए, ये बिल्कुल देखिए लिखा भी है कि सत्यम शिवम सुंदरम, मतलब इस विद्यालय का एक एक ईंट जो है अपनी ऐतिहासिकता की, अपनी सौंदर्य गाथा को बता रही है। तो हमारे साथ प्रभु नारायण राजकीय इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल साहब डॉक्टर प्रभास कुमार झा जी हैं, और शहीद अवधेश यादव इसी स्कूल के विद्यार्थी रहे। तो आइए जानते हैं कि क्या कुछ रहा अवधेश के बारे में। इस विद्यालय के छात्र हैं प्रिंसिपल साहब। पहले आपके चैनल पर समूह का धन्यवाद। अवधेश जी इस विद्यालय के छात्र थे। शुरू से ही राष्ट्र प्रेम उनके मन में था। विद्यालय के सभी कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेते थे, और निश्चित ही उनका समय शहीद हो जाना हम लोग के लिए दुख की बात है। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि वो एक प्रेरणा के स्रोत साबित हुए हैं। और जब सीआरपी के लोग यहाँ पर आए और उनका तस्वीर विद्यालय में लगवाया गया,
उसके बाद काफ़ी छात्रों को एक प्रेरणा मिली, राष्ट्रभक्ति का उन्होंने वो यद्यपि वो चले गए, उनका जाना बहुत ही दुखद था, लेकिन उनकी शहादत बेकार नहीं जाएगी और उन्होंने एक संदेश दिया कि राष्ट्र से बढ़ के दुनिया में कुछ नहीं है और इससे बच्चों को प्रेरणा मिला। मैं कह सकता हूँ कि अवधेश जी हमारे विद्यालय के एक धरोहर थे। यह कॉलेज एक बहुत ही पुराना कॉलेज है। 1913 में इसकी स्थापना काशी नरेश ने किया था और उस तत्कालीन गवर्नर मिनिस्टर साहब ने इसका फाउंडेशन स्टोन डाला था। आज यह विद्यालय 111 साल पुराना हो चुका है और इस क्षेत्र में के लिए काफ़ी काम कर रहा है और मुझे उम्मीद है कि इस विद्यालय से काफ़ी लड़के सेना में और अन्य जगहों में भी जा रहे हैं और वे देश का नाम रोशन करेंगे। तो देखिए 111 साल पुराना यह विद्यालय अपने जो है इतिहास को दोहरा रहा है, इतिहास को बता रहा है। सबसे बड़ी बात कि ब्रिटानिया हुकूमत में जब देश भारत गुलाम था, उस समय इस विद्यालय की स्थापना की गई और काशी नरेश प्रभु नारायण सिंह जी ने इस विद्यालय की स्थापना की। और सबसे बड़ी बात है कि उस समय ब्रिटानिया हुकूमत में यह विद्यालय अंग्रेजों को भगाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और आज़ादी के बाद भी देश के दुश्मनों को भगाने के लिए, उनसे जूझने के लिए ये विद्यालय जो है छात्रों को पैदा कर रहा है। हरिंदर शुक्ला, भारत 24, वाराणसी।